सामाजिक विषयों पर सुनने को चर्चा आपको कहीं भी मिल सकती है। आप राजनीति की खबरें भी कहीं से भी सुन सकते हैं। आप खेल जगत की खबरें भी कहीं से सुन सकते हैं। लेकिन जो खबरें मैं आपको दूंगा वो मिलेंगी सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ, मैं आरजे नरेश लेकर आ रहा हूँ एक नया शो कम्युनिटी कलर, जिसमें होंगी डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज, इवेंट्स और जॉब अलर्ट्स। इस शो को आप सुन सकते हैं हर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक और इस प्रोग्राम का पुनः प्रसारण गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और पूरी टीम की तरफ से कम्युनिटी कलर के जो शो है उसकी तरफ से सभी लिसनर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि थोड़ा सा लेट कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज हमारा पहला एपिसोड हो रहा है इस साल का 2017 का पहला एपिसोड जो हम आपके साथ लेकर आए हैं कम्युनिटी कलर्स का, इसलिए हमारी तरफ से बनता है कि हम आपको पूरी दिल से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें और आपको बताएं कि जितनी खुशी आपको हमारे साथ जुड़ने की होती है उतनी हमको भी आपके साथ जुड़ने की होती है। और आपके साथ जो कुछ भी इस प्रोग्राम में शेयर किया जाता है वो बहुत मेहनत के साथ तैयार किया जाता है, उसके साथ कई लोगों की मेहनत जुड़ी होती है और आप लोग बहुत पसंद करते हैं, सुनने वाले इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और काफी लोगों के जो व्यूज हमें मिलते हैं कि उनको उससे बहुत हेल्प मिलती है, बहुत जानकारी मिलती है। उसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं कि पिछले लगभग 1 साल से 11 महीनों से आप इस शो को सुन रहे हैं। ये शो 2016 में फैब में स्टार्ट हुआ था, अब नई जनवरी आ गई है, मतलब सिर्फ 1 महीना और बचा हमें इस शो में भी, जब हम 1 साल कंप्लीट कर चुके होंगे। तो चलिए वो कोई बात नहीं, साल दर साल आगे बढ़ते जाएंगे। साथ अगर ऐसा मिलता रहा तो रेडियो उड़ान और इसके प्रोग्राम इसी तरह से आपके साथ जिंदगी भर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। कम्युनिटी कलर्स में बिल्कुल जो हम रेगुलर आपके साथ पैटर्न्स करते हैं वही पैटर्न हम कंटिन्यू कर रहे हैं फिलहाल, और उसमें हम आपके लिए जॉब अलर्ट्स लेकर आते हैं। जॉब अलर्ट्स के साथ साथ हमारे पास होते हैं वीकली न्यूज और साथ में हमारे कुछ आरजेस जो डिफरेंट इवेंट्स को चेक करते हैं और कवर करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी होती है। कई बार वो वहां से उसके रिपोर्ट्स भेजते हैं, कभी उनके स्क्रिप्ट जो होती है उनको भी आपके लिए यहाँ पे भेजा जाता है। तो रिकॉर्डेड क्लिप्स होती हैं वो भी आपको सुनने को मिलते रहते हैं। तो कुल मिला के भरपूर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इस 1 घंटे के शो में। आपको पता चल जाता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है या क्या हो चुका है या क्या होने वाला है, सारी तीनों बातें आपको पता चलती हैं। साथ में कौन सी न्यूज आजकल चल रही हैं, कौन सी घटनाएं ज्यादा प्रभावित कर रही हैं, चाहे वो दुनिया में हो या देश में, कहीं पर भी आपके साथ हो, तो वो आपको सुनने को लगातार मिलता रहता है। आज भी हमारे शो में आपके लिए वीकली न्यूज हैं आरजे मानसी के, उसके साथ साथ हमारे पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं, उसके साथ मैं आपको दूंगा जॉब अलर्ट्स। जॉब अलर्ट्स भी आज मेरे पास हैं तो वो भी आपको मिलेंगे। और हमारे साथ आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अगर हमारे लिसनर्स के पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या लिसनर्स के साथ बांटना चाहते हैं या जरूरी समझते हैं कि लिसनर उनको सुने तो बेनिफिट होगा, तो उसके लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN। इस आईडी पे आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। 9 से 10 के बीच में हम आपकी कॉल लाइव लेंगे और आपके साथ के पास जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उनको शेयर किया जाएगा। आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज करके भी हमें अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। इसी आईडी पर आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। और अगर आपने इस आईडी को अपनी कांटेक्ट लिस्ट में अभी तक ऐड नहीं किया तो इमीडिएटली इसको रिक्वेस्ट सेंड करें। मैं बिल्कुल लगे हाथ आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूंगा और उसके बाद आपके साथ हम इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है, एक्सचेंज है, वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे मोबाइल नंबर 9015173846, इस पे भी आप अपने वॉइस नोट, टेक्स्ट मैसेज, नॉर्मल मोबाइल मैसेज या सिंपल कॉल, यानी कि आप चाहें तो सिंपल मिस कॉल दें हमें छोटी सी, हम आपको कॉल बैक करेंगे। उसके बाद आपकी इन्फॉर्मेशन शो पे शेयर की जा सकती है। इसके अलावा फेसबुक पे रेडियो का पेज, रेडियो का ग्रुप और हमारी वेबसाइट www.radioudan.com, जहाँ पे आप जाके अपने फीडबैक सेक्शन में अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
तो ये पूरा खाका आज के शो का क्या क्या आपको मिलने वाला है। बहरहाल टाइम हो गया है हमारे पहले सेगमेंट का। पहले सेगमेंट में हमारे पास होते हैं बहुत सारे वीकली न्यूज, और लास्ट वीक हम आपको न्यूज नहीं दे पाए थे क्योंकि लास्ट वीक शो नहीं हो पाया था, क्योंकि लुई ब्रेल डे का स्पेशल ट्रांसमिशन चल रहा था रेडियो उड़ान पे। तो आज हम आपको काफी सारे न्यूज देने वाले हैं, इंटरेस्टिंग न्यूज, वो आपको सुनने के मिलेंगे। तो चलिए पहले सुनते हैं वीकली न्यूज, उसके बाद कुछ बातें और आपके साथ करनी है वो जरूर होगी। तो सबसे पहले बारी आज के हमारे वीकली न्यूज की। Good evening. Weekly News, 11 January. Read by Mansi Chaudhary. National News. BMTC, KSRTC grapple with misuse of disability cards. The Hindu, Bangalore. The BMTC and KSRTC have been grappling with the growing problem of able-bodied people availing subsidies services offered to people with physical disabilities. Last year, the BMTC caught around 100 people in this connection. Usually, our conductors are reluctant to ask passengers who show the pass for disabled for the certificate because it is a sensitive issue, said an official. However, in view of the misuse of the disability card, KSRTC Security and Vigilance Wing will be writing to the Directorate of Welfare of Disabled and Senior Citizens to vet disability claims thoroughly before proving certificates. People are abusing the system, said a KSRTC official. This is causing a huge loss to the exchequer. Doctors should understand the gravity of the problem before issuing the certificate, said BNS Reddy, Director of Security and Vigilance, KSRTC. Rajendra Kumar Kataria, Managing Director, KSRTC, added that instructions have been given to all the depots to conduct checks regularly. An individual with 40% disability or more can get the certificate from district hospitals and primary health centers, PHCs. This document is signed by the respective district disability welfare officer. A person with a disability can obtain an annual pass for rupees 660. It is free for the visually challenged. The maximum charge for a regular monthly bus pass is rupees 2000. A few government officials too have been caught using these cards. Since 2014, the police have registered cheating cases against 5 officials, including a government college lecturer and teacher, based on complaints by the KSRTC. The charges against them were misuse of disability certificates and availing subsidized bus passes. Most of the cases were in Mandya, Tumakuru and Chikmagalur districts. Government officials are not entitled to get these passes as they get separate conveyance. But while obtaining the pass from our staff, they had given an undertaking that they are not government officials, said a KSRTC official. G.N. Nagaraj, President, Karnataka State Disabled and Caregivers Federation, said that corruption in the issue of disability certificates should be eliminated. Proper standards for assessing disabilities should be fixed and doctors should be trained in the same. It's due to a doctor's mistake that such certificates are provided to people who don't deserve them, he said. Group life insurance policy for visually impaired. The Hindu. The local unit of the National Association for Blind, NAB, has announced a group life insurance policy for 700 visually impaired students to mark the Louis Braille Day. This was announced at a function held in observance of the 208th centenary of Louis Braille. Lizzie Jacob, former Chief Secretary of the state, was the chief guest at the event. The insurance policy has been facilitated by the Amway Opportunity Foundation, the corporate social responsibility wing of Amway India. NAB celebrated the occasion by organizing a Braille reading and writing contest for 81 visually impaired students at the organization.
quiz, and music competitions were also held. The Braille calendar was distributed amongst beneficiaries of NAB. Paralympian tells of train toilet humiliation. BBC News. The 47-year-old Kenyan-born wheelchair racer is a board member of UK Athletics and has an MBE for services to disability sport. Wheelchair racer Mrs. Wafula Strike became a member of Paralympics GB in 2007. On the day of the incident, 8 December, she was returning home from a very positive UK Athletics board meeting. They put me on the train and there was a wheelchair assistant there with a ramp, said Mrs. Wafula Strike, who said she was not warned in the advance the train's disabled toilet was out of order. After half an hour, I felt I needed to use the restroom, and to my amazement, the toilet was boarded up with a sign saying it was out of order. I waited for the ticket master to come, and she was very sympathetic and said she would get me off at the next stop so I could use the toilet there, and then they would put me back on. But at that particular station, there was nobody on the platform to help me. The next possible platform was Peterborough. Between me asking for help and getting to Peterborough, I just had to do it. I ended up wetting myself. My dignity was taken away. I was humiliated. Mrs. Wafula Strike is to be offered complimentary travel tickets. Her MP, the Conservative Robert Halfon, wrote to Cross Country saying Mrs. Wafula Strike's experience was a totally unacceptable set of events for the 21st century. In his response, the managing director of Cross Country, Andy Cooper, said Mrs. Wafula Strike's train had a door defect which had been due to be fixed. We would not normally have pressed the train into service, but in recent months, 2 of our fleet of Class 170 trains have hit cows which had managed to stray on to the line, Mr. Cooper said. Both trains were so badly damaged that they have required major repairs and been out of service. He said Mrs. Wafula Strike would be offered complimentary first-class travel tickets by way of an apology. I felt very vulnerable and I felt really exposed. I felt humiliated. I just felt like I was in this big world that nobody was taking notice that I existed, and I needed to use a toilet. We are talking about a basic need, basic right that a human being deserves, and I don't think this should be happening in this century. So when did you decide that you wanted to actually start to talk about it publicly? When it first happened to me, I couldn't even look at myself in the mirror because I was so embarrassed that I'd actually wet myself. And one day I woke up, I looked at myself in the mirror and I said, I just realized that I am not the only one who's experiencing this. I know so many other people with disabilities are going through different and very difficult issues. And I say to myself, well, I've got to speak, and I'm just hoping that when, by me coming public, it's going to end all these things we go on about self-censorship, and we should sort of just realize that when bad things are happening to us, we need to have a voice, we need to speak, because when that was going on the train, when I wet myself, I didn't have a voice. It was all taken away from me. And I feel that I now have a voice to speak against it, because I shouldn't sort of just sit and lie in the bed and want to have a dignity when it was all taken away, during that incident, and allow other people to suffer the same. The guide dog that spies on people who ignore its owner. BBC News, UK. Unable to see the world around him, Amit Patel fitted his guide dog with a camera and set about recording evidence of the discrimination he faced but could not see. Hello.
Hello? Staff? Sorry, sir. 5 minutes I've been waiting here. I can hear you staff members talking. Seriously, can you not see a guide dog? What do I do? I wasn't sure where I was, whether I was standing on the pavement or standing on the road, whether there was anybody there to assist me. And the hardest thing is actually feeling scared and vulnerable, not knowing where I am or who's around me. Well done. Good girl. You are currently on a window. GoPro, GoPro, window, GoPro, window. When we come home, at the end of the day, I upload the GoPro footage onto my laptop. And if I felt that we've had an incident during the day, or I've heard something but I can't place it, I will get my wife to review the footage. No, I mean to go through. Is there a member of staff anywhere? Having the video, having the voice in the actual scenario being played out in real time, it actually gives me something to go back to and say, this is what happened to me and it needs to be sorted. The city is a scary place. It's like someone put you in the middle of Trafalgar Square, turned you in a circle and said, find your way home. That is Amit Patel's new reality after he lost his sight unexpectedly in 2012, 18 months after he got married. He now relies on a guide dog, Kika, to get him around the once familiar streets of London. But the footage captured by his canine guide hasn't always shown a city willing to help him. The video came out of necessity. Patel says Kika was getting hit by people's bags and she was getting a lot of abuse. A woman stopped me one day and had a go at me for holding everyone up and said I should apologize, which was a real shock. The former doctor found a solution. Attach a GoPro to Kika's harness and film every journey. Patel's wife, Seema, can then review the footage if it is felt there was something amiss about that day. And when alterations were made to a London train station, the camera came into its own. I asked for help and no one came, Patel recounts. The video shows lots of staff standing around me and this one guy looking over many times. Eventually, when the staff members actually came to me, the first thing he said was, sorry, I did not see you. And then that really bugged me. He would not say that to someone who wasn't visually impaired. It makes me really angry. It's the fact that someone is fobbing me off. The footage was sent to Network Rail, giving Patel the valuable evidence needed to lodge a formal complaint about an incident he could not see. It made me feel vulnerable, but having the footage was a godsend. He says, having the camera, having the voice, having the actual scenario played out in real time, it actually gives me something to go back to the company and say, this is what happened to me and it needs to be sorted. The video had an impact and Network Rail investigated before giving further training to its staff. While in this instance, the event and associated disruption was not organized by or held at the station itself, we do recognize that the station can be a complicated place to navigate, a spokesman says. That is why we have hired
many extra staff to look after passengers. For newly blind people like Patel, standing alone for several minutes can feel like hours. One of the things I notice with losing my sight is how lonely it is. If I'm traveling by public transport, I will be the scared little boy sat in the corner. You can't listen to music because you're listening out for dangers or to station announcements. Patel says it is only since he lost his sight that he has become aware of the discrimination visually impaired people can face. A sudden loss. Patel learned he had keratoconus, a condition which changes the shape of the cornea, in the final year of medical school. Lenses to push the corneas back into shape stopped working, and 6 cornea transplants were rejected by his body until he was told no more. It was a series of burst blood vessels which caused the unexpected loss of sight within 48 hours. Patel says, I woke up every morning thinking I'd get my sight back. For about 6 months, I was quite shut off, depressed, and I would go to the bathroom and have a cry. The one thing that stayed in my mind was that I would never see my loved ones. It was holding on to the last memories I had. There are taxi drivers who will see you and won't stop. You phone the company and they say they did not see you, but you look at the footage and see them, having looked at you and driving right past. Other incidents, he says, highlight a lack of thought, especially on London's underground. People assume because I have a guide dog, I can walk around them. But they make us walk near the tracks, or I can say to Kika, find me a seat, and I'll put my hand down on one and someone will sit on it and refuse to get up. The loss of his sight led Patel to change his life dramatically. The former University College Hospital doctor moved to New Eltham in South London, so his wife did not have to travel so far for work and would not spend so much time away from him. Patel says he had assumed as a doctor he would know where to get support, but he found that wasn't the case and he became frustrated at the simple mistakes he made. Miscalculations led to stair falls and fingers were burnt from trying to find out how full his coffee cup was. Beyond the major life changes, there were more subtle experiences too. Your balance goes awry. I felt like I walked on a cloud sometimes, and if I find a pair of shoes, I'll buy 3 pairs because a change in grip makes a real difference. My hearings increased and my sense of smell and the way I touch things. There have also been unexpected side effects. I have small pixels of light coming into my eyes and my brain interprets that as images. It will put 4 pixels together and build a photo. So, you may be sitting on the couch while thinking a car's coming towards you. Patel now supports people who have lost their sight unexpectedly and gives talks to community organizations using the GoPro footage to demonstrate what Kika sees. Despite all the challenges he has faced, including coming to terms with never seeing his baby son, Patel has accepted his new world. My life at the moment is so much more vivid. It's more colorful than it was when I had sight. It still fills me with dread leaving the house because I have no control and I am completely reliant on Kika. But we are out all the time. Any excuse? More privileges for PWDs with expanded rules. Manila Bulletin News. Persons with disabilities, PWDs, should be aware of additional benefits and privileges already available to them under Republic Act 10754. Department of Social Welfare and Development DSWD Secretary Judy Tagliavolo explained that there is no need for supplemental guidelines from implementing agencies because the law and implementing rules and regulations IRR are sufficient to grant additional discounts for the purchases of PWDs. The IRR of RA 10754 or an act expanding the benefits and privileges of persons with disabilities was signed on December 1, 2016 by DSWD, Department of Health and National Council on Disabilities Affairs. Availing of privileges commenced on December 2016. Our PWDs can now avail of the discounts.
There should be no problem about availment as the IRR is sufficient basis for the grant of the discounts. If they encounter problems in availing of their privileges or they have further inquiries, they can contact the NCDA. Taugivalo said, the law grants PWDs with exemptions from value-added tax on the purchase of certain goods and services from all establishments subject to VAT for their exclusive use, enjoyment or availment. This is on top of the 20% discount they are already entitled to under existing laws. It covers restaurants, recreation centers such as theaters, cinema houses and concert halls, and lodging establishments such as inns, motorists' hotel and dormitories. It also applies to the purchase of medicines and foods for special medical purposes, medical and dental services including laboratory fees and professional fees of attending doctors, domestic air, sea and land, transportation, travel and funeral and burial services. For this purpose, the law requires all establishments to place signages of the benefits and privileges of person with disability within their premises so PWDs will know what they are entitled to. It also declares that subsequent purchases made by the PWDs on the same day from the same establishment are still subject to VAT exemption and 20% discount. Other salient features of the IRR include the reiteration of the rights of PWDs to social insurance through the government services insurance system, social security system, PAG-IBIG, educational assistance, special discounts in the purchase of basic necessities and prime commodities, and express lanes in all commercial and government establishments. It also includes the provision of tax incentives for those caring for and living with persons with disabilities up to the 4th degree of affinity or consanguinity. Its unique features include the inclusion of certain vitamins, minerals and herbs in the definition of drug or medicine as long as these are in accordance with the Food and Drug Administration's cutoff, as well as foods for special medical purposes, and making the benefits and privileges available to Filipinos who hold foreign passports but are registered as dual citizens and those who have reacquired their Filipino citizenship. It is important to note, however, that double discounts are not allowed. This means that if a person with disability is a senior citizen who is also entitled to a 20% discount under her valid senior citizen identification card, the PWD should use either his senior citizen ID or PWD ID card to avail of the 20% discount. PWD will need present a proof of entitlement to enjoy their expanded benefits and privileges such as an ID issued by the PWD Affairs Office or the City Municipal Social Welfare Development Office of the place where the PWD resides, the passport of the concerned person with apparent disability or an ID issued by the NCDA. Thank you. That's all from this week's news desk. Have a nice week ahead. लो आ गई नई आजादी। मगर बताओ तो सही, कौन सी है ये नई आजादी? ये आजादी है हमें और भी करीब से सुनने की। वो कैसे? वो ऐसे कि अब आप हमें सुन सकते हो हमारे ऑफिशियली एंड्रॉइड ऐप के माध्यम से, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज ही डाउनलोड करें रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप और आनंद लें एक नई आजादी का। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है। मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनके मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है।
अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स और मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और हम वापस आ गए हैं आपके पास फिर से। और अभी आपने सुने वीकली न्यूज और वीकली न्यूज में आज काफी सारे न्यूज आपने सुने और दुनिया जहान में क्या होता है और क्या हो रहा है अभी आपको वो सब पता चला होगा। पिछले 1 या 2 वीक में क्या हुआ वो सब आपको पता चला। यहाँ पे 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने आपके लिए कोशिश की, आपको वो सुनवाई जाए और बताने की भी कोशिश की। उनका डिस्क्रिप्शन भी मिला आपको। एक न्यूज में जहाँ पे आपने अमित पटेल का जो न्यूज पढ़ा, जो उन्होंने एक कोशिश की कि किस तरह का बिहेवियर डिसेबल के साथ, चाहे वो आप डेवलपिंग कंट्रीज में देखते हो या डेवलप्ड कंट्रीज में देखते हो, वो कहीं ना कहीं सब जगह एक जैसा ही है। बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। सोशल बिहेवियर जो लोगों का है, सोशल माइंडसेट जो लोगों का डिसेबल के लिए वो लगभग वैसा ही है। क्योंकि अमित पटेल ने भी वही दिखाने की कोशिश की। उन्होंने इन्होंने जो हमने आपको एक ऑडियो सुनवाया था, एक्चुअली वो एक वीडियो है जिसमें उन्होंने जो अपने कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड किया, वही उन्होंने कोशिश की जानने की कि लोग उनके साथ किस तरीके का बिहेव करते हैं जब वो सड़क पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन या मेट्रोज पे जब होते हैं। लंदन की बात है ये। और उनके साथ जो उनका गाइड डॉग एक उनके साथ था, उसके साथ उन्होंने कैमरा अटैच किया हुआ था अपने स्टिक में और वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। सारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था। ट्रेन के पास रेलवे स्टेशन पे वो 5 मिनट से बहुत देर से वेट कर रहे थे और वहाँ का स्टाफ आपस में खड़े होकर बात कर रहा था। लेकिन बहुत टाइम तक उन्होंने जब उनको बुलाया बार बार बुलाने पे, और वहाँ का जब स्टाफ को कि ये बार बार बुला रहा है, तो उन्होंने उसको एक्सक्यूज मी या सॉरी बोल के एंटरटेन करने की कोशिश की। लेकिन उस वीडियो में ये साफ था कि उन्होंने देखा कि एक विजुअली चैलेंज वहाँ पे खड़ा है, लेकिन वो उसको एंटरटेन नहीं करना चाहते थे और उन्होंने बाद में यही बोला कि हमने आपको देखा नहीं, जबकि वो 5 मिनट से लगभग वहीं पे बात कर रहे थे खड़े होकर। और उस ऑडियो में अगर आपने ध्यान से सुना तो अमित इस बात को बोल भी रहे थे कि आप यहाँ पे 5 मिनट से लगभग खड़े होकर बात कर रहे हैं और आप मुझे देख नहीं रहे। और इसी तरह से उन्होंने जो कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा, कभी शायद कुछ लोगों के साथ ऐसी घटना हुई भी हो, वही अमित के साथ भी हुआ कि उन्होंने जब कभी भी कहीं पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो, वहाँ पे लोग फिजिकली चैलेंज को देख के या विजुअली चैलेंज को देख के गाड़ी नहीं रोकते हैं। बाद में अगर उनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है या पूछा जाता है तो वो ऑब्वियस सिंपल से जवाब कहते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया, हमने देखा नहीं। लेकिन अमित ने जो वीडियो अपलोड किया है नेट पे, उसमें साफ देखा कि जिस गाड़ी से उन्होंने 2 गाड़ियों से हेल्प मांगी, उन लोगों ने, उन ड्राइवर्स ने उनकी तरफ मुड़ के देखा, ठीक से देखा, और देखने के बाद उन्होंने जानबूझ के इग्नोर किया और उसके बाद वो वहां से आगे बढ़ गए। तो किस तरह का एक सेटअप है, माइंड सेटअप, वो आपको बताने की कोशिश की हमने कि किस तरीके की डिसेबिलिटी को लेके एक सोच है। अभी तक हम कहने को 21वीं सदी में चल रहे हैं और बहुत एडवांस हैं, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो ज़्यादा एडवांस्ड हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़, जो आपने व्हील चेयर रेसर जो पैरालंपिक में हैं और चैंपियन रह चुकी हैं, 47 एज उनके साथ भी आपने देखा कि उनको जो उनकी डिग्निटी लॉस हुई, उनको ऐसा लगता है कि उनकी डिग्निटी लॉस हुई, उनको जो मिलना चाहिए, जो बेसिक नीड्स मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिली। तो वो भी हमने आपको ऑडियो सुनाने की कोशिश की इस न्यूज क्लिप में। तो कुल मिला के सब जगह जो प्रॉब्लम है वो सेम लगती है मुझे, कि हिंदुस्तान हो या हिंदुस्तान के बाहर, या कई बार हम लोगों को मिसकॉन्सेप्ट होता है कि बाहर कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। टेक्नोलॉजी थोड़ी अच्छी है नो डाउट और फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन जो मैटर करता है वो यही कि क्या सब लोगों की सोच एक जैसी है, क्या लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और पूरी कोशिश इस बात की कि लोगों के सोच में परिवर्तन आए, चेंज आए। हम लोग अपने रेडियो के थ्रू, रेडियो उड़ान इस बात की पूरी कोशिश करते हैं और हम
लगातार अवेयरनेस के जो प्रोग्राम अपने शो के दौरान करते रहते हैं वो आपको मिलते रहते हैं। तो ये थी बात आज के हमारे न्यूज की, जो 2 न्यूज मैंने आपको बताया स्पेशली। इसके अलावा अब बारी है हमारे जॉब अलर्ट्स की, और जॉब अलर्ट्स के अलावा आपको जो कुछ सोचना है मैं छोटी छोटी जल्दी जल्दी बता देता हूँ, रैप अप कर देता हूँ। लुई ब्रेल के बर्थडे पे, यानी कि 208वां जो बर्थडे लुई ब्रेल का सेलिब्रेट किया गया लास्ट वीक, यानी कि वेडनेसडे को ही 4 जनवरी को, उसमें कई जगह देश के कई अलग अलग जगहों पे और पूरी दुनिया में सब जगह उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। साथ में बहुत सारी स्कीम्स और डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम दिल्ली में भी हुए। अगर दिल्ली की बात करें तो AICB जो एक संस्था है, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। वहाँ पे भी MLA और MPs और मिनिस्टर आए थे। इसके अलावा नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, उन्होंने भी एक अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था बर्थडे पे। वहाँ पे भी बहुत अच्छी गैदरिंग हुई। वहाँ पे भी प्राइज बांटे गए स्टूडेंट्स को और कैश प्राइजेस भी थे, साथ में सर्टिफिकेट्स दिए गए और कुछ और भी स्कीम्स। इसके अलावा जो दिल्ली गवर्नमेंट का एक सिंपल एक इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स फॉर द ब्लाइंड बॉयज, यहाँ पर भी एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के मिनिस्टर वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। इसके अलावा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने भी विजिट किया था इसी दौरान। तो ये कुछ विजिट, और इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने भी एक प्रोग्राम आयोजित किया। वो 8 जनवरी यानी कि सेकंड संडे जो वो हर साल करते हैं, जो दूसरा संडे होता है साल का, जनवरी का दूसरा संडे, उसको वो लुई ब्रेल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पे भी उन्होंने एक कल्चरल इवेंट किया और उसमें एक छोटा सा कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। इसके साथ साथ आने वाली 15 तारीख को भी एक फंक्शन होना है, और जो लोग दिल्ली में हैं वो उसको अटेंड कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए लुई ब्रेल का ये एक और फंक्शन है जो एक जगह दिल्ली में बुराड़ी, वहाँ पे होने वाला है। तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कुछ और जानकारी इस बारे में चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसको पार्टिसिपेट करने में या वहाँ पे अटेंड करने में, तो आप हमारी स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUTNN पर हमें टेक्स्ट मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे इवेंट्स जो अभी बहुत जल्दी में हुए हैं। और MP में कार रैली भी हुई इसी वीक में संडे को, वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। 48 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये भी एक इंटरेस्टिंग इवेंट रहा इस बार का। तो ये सारे इवेंट्स और कुछ और इवेंट्स अभी आने वाले हैं, वो हम आपको अगले शोज में बताएंगे, क्योंकि आज मैं आपको सारे इवेंट नहीं बताने वाला हूँ। अगले शो के लिए भी मुझे कुछ रखना है। पहले अब बारी है हमारे जॉब अलर्ट्स के लिए। जॉब अलर्ट्स हम लगातार आपको देते रहते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की पोस्टें आती हों, किसी भी लेवल की पोस्ट हों, चाहे वो आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल की हो, ग्रेजुएशन लेवल की या हायर एजुकेशन लेवल की हो, टेक्निकल पोस्ट हो या किसी भी और तरह की जहाँ पे भी किसी भी तरह के डिसेबिलिटी लोग और वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरे पास आज भी कुछ जॉब अलर्ट्स हैं आपके लिए, जहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपनी पसंद से कि आप कौन सी जॉब में जाना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के जॉब अलर्ट्स, और उसके बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा। और ये रहे आज के जॉब अलर्ट्स हमारे। 4 posts for VI visually impaired as senior officer like marketing, law officer, CC and HR in GAIL India Limited, New Delhi। चलिए 4 पोस्टें हैं जिनको विजुअली चैलेंज अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्टें हैं सीनियर ऑफिसर की। जी हाँ, सीनियर ऑफिसर। और सीनियर ऑफिसर्स में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसमें एक है मार्केटिंग, दूसरा है लॉ, तीसरा है CC और फोर्थ है HR। और जिस कंपनी में ये
और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है वो है गेल इंडिया लिमिटेड, न्यू दिल्ली। अब जरूरी है कि इन चारों पोस्टों में से किसी भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात है तो आपके पास मार्केटिंग ऑफिसर की जो पहली हमारी पोस्ट मैंने आपको बताई, उसमें क्वालिफिकेशन चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग विद 60% मिनिममली। तो अगर जो आप पहली जो पोस्ट है उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं मार्केटिंग ऑफिसर, तो आपके पास मिनिमम 60% में ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन लेवल की। इसके अलावा जो लॉ ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना बहुत जरूरी, कंपलसरी है। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अराउंड द कंट्री, और इसमें जो आपके परसेंटेज होंगे वो होंगे 55% मिनिमम। जी हाँ, 55% कम से कम आपके होने चाहिए, और ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ आपके पास होगी LLB की डिग्री। तो ये हो गई हमारी वो पोस्ट LLB लॉ ऑफिसर की पोस्ट। अगर उसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में अराउंड द कंट्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, मिनिमम 55% होना चाहिए, और साथ में LLB की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीसरी पोस्ट है CC, और इस पोस्ट में भी चाहिए ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। ग्रेजुएशन आपने किया हो किसी भी सब्जेक्ट में, परसेंटेज जो है मिनिमम वो है 55%। और फोर्थ पोस्ट हमारे पास है वो है HR ऑफिसर की, HR सीनियर ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेजुएशन डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशन विद 50% इन ईच। जी हाँ, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, और डिप्लोमा किस एरिया में कंसर्न एरिया में हो सकता है, उसमें है पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस। और जो इंटरेस्टिंग बात है, इस डिप्लोमा और ग्रेजुएशन दोनों में जो आपकी मिनिमम परसेंटेज होगी वो होगी 50%। और अगर इस पोस्ट की जो एज लिमिट है उसकी बात करें तो एज लिमिट इज 40 इयर्स। तो 40 इयर्स की एज आपकी अगर है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है वेबसाइट के थ्रू। वेबसाइट पे अप्लाई करने के लिए जरूरी है आपको वेबसाइट का एड्रेस पता हो, तो वेबसाइट का एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ www.gailonline.com। चलिए मैं इसको स्पेल आउट कर देता हूँ आपके लिए फिर से, www.gailonline.com www.gailonline.com। इस पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट डेट इज 19th जनवरी 2017। तो ये पोस्ट आपके पास है जो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें टाइम है आपके पास कि आप पर्याप्त टाइम जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो बहुत काफी टाइम है आपके 2 से 3। अब मेरे पास एक जॉब अलर्ट और आपके लिए, वो आप उसको भी सुन लें और कोशिश करें उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक बहुत जो इंटरेस्टिंग जॉब है मेरे पास।
1 post for PWD, जी हाँ, 1 post for low vision as assistant professor in राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। ओके, तो एक और पोस्ट है लो विजन कैंडिडेट्स के लिए, ये है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, और ये जो एरिया है वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, तो बहुत दूर है थोड़ा सा, जो इस साइड नॉर्थ इंडिया में या है, बिल्कुल बहुत अच्छे स्टेट में। एक पोस्ट लो विजन जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का नाम है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एट रोनो हिल्स, दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बात आती है क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स एज डिफाइंड बाय कंसर्न यूनिवर्सिटी। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो आपको जो कंसर्न यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको पढ़ना है, और उनके अकॉर्डिंगली जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखाना है। उसके साथ साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी है, और इसमें आपका मिनिमम जो परसेंटेज है वो है 55% और इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन पॉइंट स्केल इफ ग्रेडिंग इज फॉलोड देयर। अगर आपकी जहां पर आपने स्टडीज कर रहे हैं वहां पे अगर ग्रेडिंग सिस्टम है तो आपके पास 55% के इक्विवेलेंट ग्रेडिंग पॉइंट्स होने चाहिए। एट मास्टर लेवल इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। चलिए मैंने आपको सारे एक साथ बता दिया, फिर से बता देता हूँ कि ये जो 55% और ग्रेडिंग की बात मैंने की, ये आपकी जो परसेंटेज है ये होनी चाहिए मास्टर डिग्री के लेवल पे, जब आपने मास्टर किया हो, वो भी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपने जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास मिनिमम 55% और ग्रेडिंग सिस्टम है तो इक्विवेलेंट स्केल पॉइंट्स होने चाहिए, ग्रेडिंग होनी चाहिए। और ये जो यूनिवर्सिटी है वो कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी हो सकती है जो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हो, या इसके अलावा आपके पास मास्टर डिग्री के इक्विवेलेंट कोई और डिग्री हो कंसर्न सब्जेक्ट में, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और विदेशी इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। चलिए एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है इसके लिए कि इसमें आपको ऑफलाइन मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। तो ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना है। फॉर्म डाउनलोड करके आप उस पर अपने डिटेल्स कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। उसमें आपके सारे सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स एंड फोटोग्राफ्स होंगे, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, उसको सबको आपको एक एनवेलप में सील करना है, सील पैक, और उसके ऊपर जो आप मेंशन करेंगे वो बिग लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में आपको किस पोस्ट के लिए और किस डिपार्टमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए आपको डिटेल देनी होगी, और उसको भेजना है फिर एक एड्रेस पे। वो एड्रेस मैं आपको जरूर बता देता हूँ। तो जिस एड्रेस पे आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो एड्रेस आप नोट कर सकते हैं। एड्रेस इज टू द रजिस्ट्रार, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश 791112। चलिए एक बार फिर से आप एड्रेस नोट कर सकते हैं। एड्रेस बहुत आसान, टू द रजिस्ट्रार, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, रोनो हिल्स, RONO, रोनो हिल्स, दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश 791112।
and last date for this particular job is January 25th 2016। जी हाँ, अगर इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना है और आपका जो लेट एप्लीकेशन है वो इस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए, और लेटर पहुंचने की जो लास्ट डेट है वो है 25 जनवरी 2017। तो इस बात का ध्यान रखें, अभी टाइम है लेकिन आपको जल्दी करना होगा क्योंकि पोस्टल पोस्ट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी करना होगा। रेडियो उड़ान और मित्र ज्योति ने एक ब्रेल मैगजीन लॉन्च की है जिसका नाम है इनसाइट। इस ब्रेल मैगजीन में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, बिजनेस, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और तमाम सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन आर्टिकल्स। ये एक क्वार्टरली मैगजीन है जो आपको साल में हर 3 महीने के बाद उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मैगजीन का सालाना शुल्क है 100 रुपए और इसे प्राप्त करने के लिए आज ही अपना एड्रेस मेल करें admin.office@mitrajyoti.org पर, admin.office@mitrajyoti.org। कॉल कर सकते हैं 8022587623 पर। हैप्पी रीडिंग। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, ये है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। मैं हूँ आरजे नरेश कुमार और बातें हो गई जॉब अलर्ट्स की, और बिल्कुल हम पहुंच गए अपने आखिरी पड़ाव पे मतलब मुझे कहना है आपसे बाय बाय, और सिर्फ इतना रिक्वेस्ट और निवेदन अपने उन लिसनर्स के साथ जिनको कभी कभी ये लगता है कि हम उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जॉब अलर्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको हमें बताना होगा कि कौन सी जॉब अलर्ट्स आपको चाहिए या कौन से क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको जो जॉब्स चाहिए वो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAN, इस पे आप हमें मैसेज करें। हमने जो आपको मोबाइल नंबर बताया उस पर भी अगर व्हाट्सएप के थ्रू आप टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं तो भी सफिशिएंट होगा। 9015173846 या फिर हमारी वेबसाइट विजिट करें www.radioudan.com। वहाँ पे फीडबैक सेक्शन में जाके अपनी राय हम तक पहुँचाएं, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये आज का पूरा शो आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं उन सभी माध्यम पे जो मैंने आपको अभी भी बताएं। उनमें एक फेसबुक भी है हमारा, फेसबुक पे आप हमारे रेडियो उड़ान के पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे भी आप अपनी राय हम तक पहुँचा सकते हैं। तो चलिए वक्त हो गया है बिल्कुल कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि अगला शो बिल्कुल तैयार है, बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है नेक्स्ट, जो 10 बजे से होगा, गीत गाता चल। उसमें भी आपको पार्टिसिपेट करना है, लाइव शो है बिल्कुल, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खास बात अपनी पसंद के भी गाने आप उसमें सुन सकते हैं। बहरहाल मैं चलता हूँ इस प्रॉमिस के साथ कि अगले बुधवार को फिर ठीक 9 बजे आपके साथ इसी प्रोग्राम में इसी जगह पर